ईरान का इसराइल पर नया मिसाइल हमला। इसराइली डिफेंस फोर्स के मुताबिक ईरान ने इसराइल की जानिब बड़ी तादाद में मिसाइल दागे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मलेशिया और इंडोनेशिया के सरबराहान से राब्ते मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए बहरान पर गहरी तशवीश का इज़हार। अफगान तालिबान रजीम कलअदम TTP को हमारे हवाले करे। सिक्योरिटी ज़राए का दो टोक पैगाम। कहा, तालिबान रजीम को पाकिस्तानी दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। हुकूमत का पेट्रोल जखीरा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। ओगरा ने चीफ सेक्रेटरीज को ज़िले इंतजामिया को मुतहरिक करने की हिदायत कर दी। और T20 वर्ल्ड कप का दूसरा फाइनलिस्ट कौन? दूसरे सेमीफाइनल में भारत की इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दी की मरकजी प्रॉक्सी मास्टर के तौर पर काम कर रही है। ये रजीम मुतअद्दिद दहशतगर्द तंजीमों की सहूलतकारी के लिए इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन चुकी। अफगान तालिबान रजीम को पाकिस्तान या दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती में से एक का इंतखाब करना होगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को अफगानिस्तान और अफगान अवाम के साथ कोई मसला नहीं। पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा करार देने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। अमरीका, इसराइल और ईरान जंग का छठा रोज़। इसराइली फ़ज़ाइया के ईरान में वहशियाना हमले जारी। ईरानी शहदा की तादाद 1045 हो गई। तेहरान में सुबह सवेरे ज़ोरदार धमाके। इसराइली मीडिया के ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम का अहदाफ को नाकारा बनाने का दावा। महराबाद एयरपोर्ट के इलाके में बमबारी की गई। सूबे क़ज़वीन में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर भी हमला। 23 अफराद ज़ख्मी। सूबे भर में 6 अफराद जाँ बहक हुए। लेबनान के शिमाल में फ़लस्तीनी पनाह गज़ीन कैंप और जनूबी इलाकों पर इसराइली हमले, 5 अफराद शहीद। ईरान की अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर हमलों की नई लहर। पासदारान इनकलाब का 40 से ज़ायद मिसाइल दागने का दावा। कुवैती बंदरगाह के करीब धमाका। कार्गो टैंकर से तेल समंदर में रिसने लगा। अमला महफूज। सऊदी अरब के शहर अल खुरज में 3 क्रूज़ मिसाइलों से हमला। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक तीनों मिसाइलों को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आज़रबाईजान के नेख्चवान एयरपोर्ट के करीब ईरानी ड्रोन गिरने से धमाका। जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने के ट्रंप के बयान पर ईरानी पासदारान इनकलाब का चैलेंज। कहा, ट्रंप अभी तक हर्मज़ खोलने के लिए जहाज न भेज सके और में से एक बूंद तेल नहीं जाने देंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया के करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, मलेशियन हम मनसब और इंडोनेशिया के सदर के माबैन टेलीफोनिक राब्ता। खलीजी ममालिक पर होने वाले हमलों पर गहरी तशवीश का इज़हार। उधर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला और खलीजी ममालिक में मुक़ीम पाकिस्तानियों से मुताल्लिक़ उमूर का भी जायज़ा। हुकूमत का पेट्रोल ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। ओगरा ने चीफ सेक्रेटरीज को ज़िले इंतजामिया को मुतहरिक करने की हिदायत कर दी। ओगरा का कहना है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। अफवाहों पर कान न धरें। गैर ज़रूरी पेट्रोल ख़रीदने से गुरेज करें। मुल्क में तवानाई के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी हाई कमिश्नर जेड मीडिएट से मुलाकात में गुफ्तगू। ईरान ने तुर्की की जानिब मिसाइल फायर करने की तरदीद कर दी। ईरानी जनरल स्टाफ ने कहा, तुर्की की तरफ कोई मिसाइल फायर नहीं किया।
तुर्की की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का ईरानी हम मनसब से रब्ता, तुर्की पर बैलिस्टिक हमले पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। दूसरी जानिब बरतानिया ने क़ब्रस एयरबेस पर ईरानी ड्रोन हमले की तरदीद कर दी, कहा ड्रोन ईरान की तरफ से नहीं आया। ईरान पर इराकी कुर्दों ने ज़मीनी हमला शुरू कर दिया। अमरीकी हुकाम का दावा, कहा हज़ारों कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो रहे हैं। ईरानी खबर एजेंसी की तरदीद, कुर्द जंगों के ईरान में दाखिले की खबरों को झूठ करार दे दिया। अमरीकी सेनेट में ईरान पर हमले रोकने के लिए सदर ट्रंप पर दबाव डालने की करारदाद मुस्तरद। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले 53 वोटों से मुस्तरद। डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी की ट्रंप पर तनकीद, कहा समझ नहीं आ रही आखिर अमरीका ने ईरान जंग शुरू क्यों की। डोनाल्ड ट्रंप का पूरी कुव्वत से ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हम हमला न करते तो ईरान के पास जल्द एटम बम होता। पागल लोगों के पास एटम बम होना दुनिया के लिए ख़तरनाक हो सकता है। ईरानी क़यादत को ख़त्म कर दिया, हम मजबूत पोजीशन में हैं। अमरीका ने ईरानी फ्रिगेट को निशाना बनाकर जुल्म का एहतिकाब किया। अमरीका को अपने इस अमल पर सख्त अफसोस होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, फ्रिगेट देना भारतीय बहरिया का मेहमान था। 130 सेलर सवार थे। फ्रिगेट को बगैर वार्निंग निशाना बनाया गया। सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर आने की बात भूल जाएं। ईरान जंग नेतन्याहू की जंग है। नेतन्याहू ने 7 दौरे करके ट्रंप को जंग पर कायल किया। सऊदी इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह शहजादा तुर्की और फैसल का कहना है, ईरान की जवाबी कार्रवाई पर ट्रंप का हैरान होना बाइसे हैरत है। अमरीकी बैरून के साबिक फौजी का सेनेट इजलास में ईरान पर हमले के खिलाफ एहतजाज। ब्रायन मैकगैंस ने नारा लगाया कि कोई भी इसराइल के लिए जंग नहीं लड़ना चाहता। उन्हें एहतजाज पर हॉल से बाहर निकाल दिया गया। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब-अल हक़। अफ़वाज पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाइयाँ जारी। अफ़गान तालिबान और फितना अल खवारिज की 41 पोस्टों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक कंधार में अफ़गान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स 205 को तबाह। पाक फ़ौज ने अफ़गान तालिबान के मुनीशन डिपोज को भी निशाना बनाया। रद्दू सेक्टर में मुसल्लह अफ़गान तालिबान तश्कील के खिलाफ कार्रवाई। अफ़गान तालिबान पोस्टों पर असलहा छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। मरकज़ तबाह। सेनेट ने नैब तमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में एक बार 3 साल की तौसीह हो सकेगी। अपोजिशन का एहतजाज, बिल की कॉपियाँ फाड़नी। ईवान से वॉकआउट। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा, सब कानून साजी बानी PTI के खिलाफ की जा रही है। ये बिल आगे जाकर हुकूमत को काटेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, PTI ने अपने दौरे हुकूमत में 50 से ज़ायद कानून साजी जल्दबाजी में की। और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के बायस फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश का छठा रोज़। पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता के लिए आज भी 130 परवाज़ें मनसूख। दुबई, शारजा, बहरीन, कुवैत, क़तर और दीगर ममालिक के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर।